मुरली सुनना और एक है मुरली सुनने की इच्छा होना। अब बताओ, जांचो, मुरली सुनने की इच्छा होती है क्या? बारीकी से जांचोगे तो मुरली सुनने की इच्छा नहीं हो रही है कि लगन। तो जहां लगन होगी वहां तपन होगी, और उसी तपन की अग्नि में, लगन की तपन की अग्नि में ही आत्मा के कई जन्मों के पाप भस्म होंगे। सुनने की प्रबल इच्छा, पूरा सुनने की प्रबल इच्छा, एक एक शब्द को समझकर सुनने की और अपने जीवन को परिवर्तन करने की प्रबल इच्छा, इस प्रबल इच्छा से ही बल आएगी, ताकत आएगी। में ताकत आएगी, आत्मा में ताकत आएगी। जब तक मीठे मीठे भैया और बहना आत्मा में ताकत नहीं आएगी, तब तक कुछ नहीं कर सकते। बिना पावर के, बिना ताकत के एक छोटा सा खिलौना भी नहीं चलता है, तो पूरी जिंदगी कैसे चलेगी? सोचने की बात है। तो ताकत आती है लगन में। अपनी लगन को जांचो कि किस तरफ है लगन। ओ मेरे मीठे भैया, मेरी बहना, अगर अपनी लगन की जांच नहीं करोगे तो आगे खून के आंसू बहाने पड़ेंगे। गारंटी है कि खून के आंसू बहाने पड़ेंगे। जो आत्मा बाबा के साथ रियल पुरुषार्थ नहीं करेगी, वो आत्मा शरीर छोड़ने के बाद भी खून के आंसू ही बहाएगी। वो आंसू दिखते नहीं है। बाबा खून के आंसू की बात कर रहे हैं। खून दिखता थोड़ी है, खून दिखता नहीं है। अंदर दुख की प्रबल पराकाष्ठा है, दुख की प्रबलता होगी, पराकाष्ठा होगी। बाबा ने कहा है कि 1 सेकंड कई वर्ष के बराबर लगेगा, कि कितने वर्षों से तड़प रहा हूं मैं, ऐसा लगेगा। तो खून के आंसू बहाना मतलब पश्चाताप की अग्नि में जलना। हाय रे, मैंने ये क्या किया। शरीर छोड़ने के बाद भी मैंने उसको हाथ की जरूरत नहीं है, वो माथा मारेगी। आत्मा, सारी दुनिया की आत्माओं की यही दुर्दशा होने वाली है। जिसने प्यारे पिता परमात्मा को नहीं पहचाना, उनकी श्रीमत प्रमाण नहीं चला, उसकी यही हालत होने वाली है। इसलिए हे मेरी मीठी आत्माओं, जग जाओ जल्दी से जल्दी। बहुत समय यूं ही बिता दिया, अब ना बिताओ। ये अंतिम समय चल रहा है। पूछो अपने आप से कि बाबा के ज्ञान में चल तो रहे हो, सेंटर जा रहे हो, सेवा कर रहे हो, लेकिन सही है क्या? कितना सही चल रहे हो? कितना एक्यूरेट चल रहे हो? कितना परफेक्ट चल रहे हो? उसको चलना कहेंगे। एक्यूरेट, परफेक्ट, अपनी जांच करते हुए, जांच केवल जांच करते हुए नहीं, पूरी तरह बदलते हुए। नहीं, जांच भी कर ली फिर वही गलती कर रहे, फिर जांच कर ली फिर वही गलती कर रहे, तो वो जांच करना नहीं कहलाएगा। वो अपने साथ ही धोखा देना कहलाएगा। और जो स्वयं को धोखा देता है वो पूरी दुनिया को धोखा देता है, क्योंकि उस स्वयं आत्मा के साथ दुनिया की अनेकों आत्माएं जुड़ी रहती हैं, क्योंकि आत्मा का ही वाइब्रेशन पूरी दुनिया में फैलता है। आप गलत कर रहे हो, उस गलत का वाइब्रेशन विदेशों तक कहाँ तक पहुँच रहा है, पूरी पृथ्वी में घूम रहा है, ये आपको पता नहीं है। आप कितनी आत्माओं को बर्बाद करते हो यदि 1 सेकंड भी गलत करते हो तो। कितनी आत्माओं को बर्बाद करने का बोझा
तुम पर पड़ता है। यदि 1,000,000 सेकंड भी अगर गलत करते हो तो, क्योंकि वो आत्मा के वाइब्रेशन, बाबा ने कहा कि आत्मा तीखा रॉकेट है। रॉकेट कितने स्पीड से अंतरिक्ष की ओर भागता है। बाबा ने कहा, रॉकेट का उदाहरण दिया बाबा ने कि आत्मा उससे भी तीखा रॉकेट है। मतलब आपने इधर हल्का सा भी सोचा और वो लाखों करोड़ों आत्माओं तक वो पहुंच गया, तो कितना सूक्ष्म पुरुषार्थ है। बाबा कहते हैं सूक्ष्म पुरुषार्थ करना ही सूक्ष्म वतन में रहना है। अभी आप इस झांसे में ना रहो कि मैं वो सूक्ष्म वतन, ये तो बाबा ने समझाने के लिए चित्र बनाए हैं पहले। वो मूल वतन, वो सूक्ष्म वतन, बाबा ने कहा ट्रांस में जाना नहीं, साक्षात्कार करने की आस नहीं रखना, स्पष्ट बताया बाबा ने। इसलिए जहां हो, जिस स्थान पर हो, उस स्थान से ही पूरी पूरी सेवा शुरू करो। उस स्थान के कर्ज से मुक्त हो जाओ, क्योंकि जिस स्थान पर भी हो वहाँ की मनुष्य आत्माओं के वाइब्रेशन के भी कर्जे हैं, क्योंकि बहुत सी मनुष्य आत्माएं आपकी सूक्ष्म सेवा कर रही होती है। इसीलिए भागो मत कि यहाँ जाऊँगा तो बढ़िया सेवा होगी, वहाँ जाऊँगा तो ठीक सेवा होगी। ऐसा भागो मत। अब भागने का समय नहीं है, अब भाग्य बनाने का समय है। हाँ, न मन को भगाओ, न तन को भगाओ, न बुद्धि इधर उधर फंसाओ। अब जिस स्थान पर बैठे हो उस स्थान के लोगों का कर्ज उतारो, मानसिक सेवा करके सबको शांति के वाइब्रेशन फैलाओ, सबके लिए इकट्ठा, बल्क में कहते हैं, होलसेल में कहते बाबा, कई बार होलसेल सेवा करो कहते बाबा। तेरा मेरा मत करते बैठे रहो, न घर के लिए न आश्रम के लिए। हाँ, बहुत बारीक समझने की बात है। तो स्थान विशेष से भागो नहीं, व्यक्ति विशेष से भागो नहीं, अपने अंदर वो ताकत भरो, बाबा की याद की ताकत। बाबा कहते हैं याद की यात्रा। तो याद की यात्रा क्या है? याद की यात्रा अपनी याद की जांच करो, मेमोरी में क्या क्या भरा है, आपकी याद में क्या भरा है। हाँ, आप देखो 10 साल पहले भी आपके साथ कोई नकारात्मक परिस्थितियां आ गई थी, किसी ने गलत व्यवहार कर दिया था, वो कितने स्पष्ट याद में है 10 साल पहले भी। और बाबा 10 सालों से कितना ज्ञान सुना रहा है, वो कितना स्पष्ट याद में है। ऐसी यात्रा की जांच करना। हाँ, यही तो याद की यात्रा है, अपनी मेमोरी की जांच करना। आपने क्या क्या याद का स्टॉक जमा किया है, कौन सी चीज़ें याद है, क्योंकि बाबा ने कहा इस याद के आधार पर ही तुम सतयुग में जा सकोगे। तुम्हें याद ही नहीं रहेगा, तुम्हें याद रहेगा चाचा का गलत व्यवहार, तुम्हें याद रहेगा पत्नी का गलत व्यवहार, तुम्हें याद रहेगा पति की प्रताड़ना याद रहेगी, तुम्हें बच्चों की चिंता रहेगी, तुम्हें वस्तु की तरफ आकर्षण रहेगा, तुम्हें स्वाद की तरफ आकर्षण रहेगा, तुम्हें फैशन की तरफ आकर्षण रहेगा। तो कहाँ की याद की यात्रा भैया? तुम तो दुनिया की याद में ही हो। दुनिया के मालिक की याद तो 1 सेकंड भी नहीं है, सेकंड को मिलियन सेकंड कर दो उतनी भी नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं, कई बच्चे बोलते हैं बाबा मैं आपकी याद में 4 घंटे बैठा रहा, तो बाबा बोलते हैं सब गपोड़ा है, 1 सेकंड भी नहीं बैठा है। तो बाबा कितने सूक्ष्म याद की बात करते हैं। तो ऐसा सूक्ष्म पुरुषार्थ करो मेरे मीठे भैया बहनों, बहुत बारीक पुरुषार्थ है। जब तक आप ऐसा पुरुषार्थ नहीं करेंगे, ये मैं कोई आपको तनाव नहीं दे रहा हूँ,
पुरुषार्थ का कोई मैं तनाव नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जब तक नहीं डूबोगे उस ज्ञान में, उस प्यारे पिता परमात्मा की याद में, हाँ, तब तक 63 जन्मों के किए हुए पाप, जो कह रहे हैं पाप अर्थात वही याद में जो जमा है, आत्मा की याद में जो जमा है, उस याद की जांच कर रहा। हाँ, तुम आत्मा में जो जमा है, जो रिकॉर्ड किया है, वही तो प्ले होगा। तो अभी रिकॉर्डिंग का समय चल रहा है, तो बहुत बारीकी से, और फिर रिकॉर्डिंग में पूरी मदद मेरा पीठा मीठा बाबा कर तो रहा है ना, रोज मुरली की पॉइंट सुनाकर। हाँ, और देखो बाबा मुरली कैसे सुनाते हैं। मुरली ऐसे सुनाते हैं जैसे एक चक्री है ना, तो चक्री में जैसे चल रहे हैं तो आगे बढ़े और फिर वापस पीछे बढ़ के सेकेंड डे मुरली में फिर पीछे बढ़ते बाबा, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते, फिर वापस पीछे बढ़ते बाबा, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते। हाँ, और उसको बाबा कहते हैं देखो बच्चे, ये ड्रामा की टिक टिक चल रही है। ऐसा बाबा इशारे में कहते हैं। तो अब सोचो बाबा की वाणियों में कितना गहन इशारा होता है। तो बाबा की वाणियों में इशारे को ढूंढो, तब ये सारा संसार तुम्हारा होगा। इशारा मतलब ईश्वर का सार ढूंढो। हाँ, बाबा जो बातें कह रहे हैं उसके पीछे कौन सी बात छुपी हुई है, ऐसा ढूंढ के मुरली पढ़ोगे भैया, तब आपको रियलिटी का पता लगेगा कि आप अभी कहाँ खड़े हो। इसलिए बाबा ने कई बार कहा कि बच्चे, अभी अभी तुम शरीर छोड़ दोगे तो जांचो कि कौन सा पद पाओगे। ये बाबा ने कितनी गहरी बात बोली। ऐसे जब बाबा की मुरली का मनन चिंतन करोगे बारीकी से, हाँ, नहीं अभी तो तेरे मेरे में लग जाते हो, ये क्लास किसकी है उसमें लग जाते हो। अरे किसकी क्लास है इसमें ना जाओ, क्लास में क्या है उसे देखो। उस क्लास में कितनी ताकत है उसे देखो। प्रसिद्धि की तरफ मत जाओ, नहीं तो हम प्रसिद्धि की तरफ चले गए। जिसको खूब बार टीवी में देखा वो श्रेष्ठ हो गया। अरे भाई, क्लास में कौन क्या सुना रहा है, अरे एक बच्चा भी आपको कुछ सुना रहा है तो वो सुना क्या रहा है उसको देखो। कौन सा बच्चा सुना रहा है ये मत देखो। लेकिन हम तो ये देखने बैठ जाते हैं ना कि कौन सुना रहा है। हाँ, हमारी बुद्धि में ये रहता है, दादी सुना रही है, हाँ तो बहुत बढ़िया, और कोई साधारण व्यक्ति सुना रहा है तो नहीं, हमें नहीं सुनना है। नहीं भाई, दादी कैसे बनी है उसको देखना है। दादी क्या सुनकर बनी है, इसी मुरली को सुनकर दादी ने पूरे विश्व की सेवा की है। तो इसी मुरली को, और दादी ने मुरली को 2 बजे रात के उठ के पढ़ा है, हमने खुद अपनी आंख से देखा है। तो निश्चित रूप से दादी को हमने 2 बजे रात को उठ के पढ़ते देखा है, मतलब हम भी उठे होंगे ना भाई, उठे होंगे ना, तब तो देखा है। हाँ, तो तब दादी ने पूरे विश्व में बाबा की सेवा का डंका बजाया। ब्रह्मा बाबा तो ड्रामा अनुसार शरीर तो छोड़ना ही है, चाहे वो ब्रह्मा बाबा हो चाहे कोई भी दुनिया का व्यक्ति हो, शरीर तो उसे छोड़ना ही पड़ेगा। तो दादी ने ब्रह्मा बाबा से कई कदम आगे सेवा बढ़ाई। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त रूप में मदद करते रहे, लेकिन व्यक्त में भी तो चाहिए ना। अव्यक्त वश से थोड़ी हो जाएगा। बाबा मददगार थे, लेकिन साकार में देखने वाले तो दुनिया में साकार में है ना, और सतयुग की स्थापना साकार में करनी है ना, कोई आसमान में सतयुग की थोड़ी स्थापना करनी है, अव्यक्त वतन में थोड़ी कोई सतयुग की स्थापना करनी है। स्वर्ग का निर्माण इस धरती पर करना है, साकार में करना है ना, है साकार में वो स्थिति लानी है कि शेर गाय एक घाट में पानी पीते हैं, वो स्थिति साकार में लानी है। तो कब
वो समय आएगा आएगा, अरे समय आएगा थोड़ी, उस समय को हम लाते हैं। बाबा कहता है बच्चे समय तुम्हारी रचना है, तुम समय की रचना नहीं हो। जो समय आएगा है, बाबा राहत देने के लिए कहते हैं, हाँ अंत समय में कर्मातीत अवस्था हो ही जाएगी। इसका मतलब अंत समय में ही हमको कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। अरे जो नहीं करेगा उसके लिए कह रहे हैं, जो नहीं करेगा उस तो अंत में होनी है, तो लेकिन पाएगा थोड़ी कुछ। वो तो सबको एक साथ जब पूरा नेस्त नाबूद हो जाएगा तो जाना तो पड़ेगा ही सबको, लेकिन उसका पाना थोड़ी होगा कुछ, केवल जाना होगा। पाना नहीं होगा उसके पास कुछ भी। बचा है, सोचने की बात है, वो हाथ मलते चला जाएगा। अरे यार सब तो गड़बड़ हो गई, सोचेगा पहले नहीं समझा मैंने, सोचेगा फिर वो। तो समझ लो अच्छे से, हाँ खिल के समझ लो, खुल के समझ लो, मस्ती में समझ लो, गीतों में समझ लो, हाँ खुश होकर समझ लो। तनाव वाली बात नहीं है। बाबा कहता है अटेंशन का भी टेंशन मत ले लेना। देखो कैसी गहरी गहरी बातें करते हैं बाबा, तो बड़ी समझने की बात है। ऐसा नहीं मुरली हमने मीठे बच्चे सुना, प्रश्न सुना, ये हमने एक परिपाटी चला ली, चलो अब वरदान लिखना है, हाँ चलो सार लिखना है, हाँ चलो लिख लिए कापी में, फिर कापी ले जाकर घर में ही रखी है, वो उसको पलट के भी कभी नहीं देखा। गौर करना कि जितनी कापी में आपने वरदान सार लिखा है, क्या कभी पलट के देखा? क्या उस पर विचार सागर मंथन किया? मुरली क्लास में आकर कापी में नोट तो कर लेते हैं, तो वो दीदी फिर धीरे धीरे सुनाना शुरू करती है, क्योंकि आप नोट करते हो हैं। तो इधर दीदी का भी समय गया और उधर नोट करने में भी समय गया, लेकिन क्या उस समय का सदुपयोग किया? क्या बाद में उसका मंथन किया? क्या ये जांचा कि जो सार में लिख के आए वो एक दिन भी हमने उसको फॉलो किया? उस सार को क्या हमने उस वरदान को अपनी ज़िंदगी में उपयोग किया? अपनी वाणी में उसको चलाया? नहीं, हम क्या करते हैं, हम दुनिया के बातों में ढेर बातें कर लेंगे, लेकिन हाँ ज्ञान सुनाने के लिए कहो तो चुप्पी। तो क्यों ज्ञान के लिए चुप हैं? क्योंकि दुनिया की झंझावतों में हम चुप नहीं हैं। हम दुनिया की झंझावतों में खूब बोलते हैं, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मेरी कमर में तकलीफ, मेरे पैर में तकलीफ, फलाना ठिकाना, मेरा बेटा ऐसा कर रहा है, मेरा वो ढेर जमा रहेगा। और जब ज्ञान की पॉइंट बोलने आएंगे तब ज्ञान में चुप्पी। भाई चुप्पी रखनी है दुनिया के झंझावतों में। जब दुनिया के झंझावतों में चुप्पी रहेगी तब आप ज्ञान की चुप्पी नहीं रखेंगे, नहीं तो ज्ञान में चुप आदमी। पूछा भाई कल बाबा ने क्या कहा था, तो डायरी देखना शुरू कर दिए। हाँ, और फिर जो बस सार वर जो लिखा था, जो धीरे धीरे दीदी ने सुनाया था, उससे बड़े मुश्किल से लिख पाए थे। हाँ फिर कान दे रहे हैं, दीदी फिर से बोलना उसको। तो भाई ध्यान कहाँ था आपका, ध्यान कहाँ था जो फिर से बोलना पड़ रहा है? मतलब यही तो ध्यान है। अभी फिर हम अलग से जाकर बैठ के फिर ध्यान करने की भी मेहनत करते हैं। भाई ध्यान किस चीज़ का कर रहे हो? ज्ञान का ही तो ध्यान रखना है भैया। जो बाबा ज्ञान सुना रहे हैं, पहला सब्जेक्ट ज्ञान, दूसरा सब्जेक्ट ध्यान यानी योग, यानी मेडिटेशन, यानी याद, है ना भाई? तो बड़ी बारीक समझने की बात है भाई। तो अब आज की मुरली बहुत बारीक सुनना समझना भाई, ऐसी क्लास तो बहुत लंबी हो जाएगी फिर। अच्छा भाई, ओम शांति। चलो अब मुरली सुनते हैं। हाँ, मुरली सुन रहे हैं ना, तो कापी पेन लेकर बैठो और जहाँ इशारे मिले उसे मुरली को रोक कर, आपके हाथों में मुरली है, मोबाइल आपके हाथ में है, जहाँ चाहो वहाँ रोक लो और रोक कर उसे विचार सागर मंथन करके फिर आगे सुनो। और जहाँ फिर से भूल गए तो आप तो वापस रिपीट फिर पीछे जा सकते हो। जैसे बाबा रोज़ मुरली क्लास में उन बातों को रिपीट करते हैं जो पहले सुना चुके हैं। क्यों? ताकि आप भी रिपीट करो। है क्यों रिपीट करते हैं बाबा? क्योंकि ये ड्रामा ही पूरा हूबहू रिपीट होता है, तो रिपीट करने की प्रैक्टिस कराते हैं बाबा, बार बार उन बातों को बोलकर फिर एक नई बात बोलते हैं। तो ऐसा ही आप
इस मुरली को फिर वापस पीछे रिपीट करके सुनो। 1 घंटे की मुरली सुन ली, हाँ मैंने तो सुन ली, अरे भाई रिपीट सुनो, बीच बीच में रोक रोक के फिर वापस पीछे जाओ, 2 लाइन सुनो, रोको, फिर पीछे जाओ, फिर 2 लाइन को सुनो। ऐसा जब बारीक पुरुषार्थ करेंगे, बाबा ने क्या कहा, जो महीन पुरुषार्थ करता है वही महान बनता है। तो ऐसा महीन पुरुषार्थ करो मीठे भैया, मेरी मीठी मीठी बहना, महीन पुरुषार्थ करो, है ना भाई। अच्छा चलो अब आज की मुरली सुनते हैं। तो अब इस विधि मुरली सुनना, ठीक है। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति। मेरे मीठे मीठे भाइयों बहनों, आप यदि रोज़ मुरली सुन रहे हैं और अमृत बेले नहीं उठ रहे हैं तो बहुत बड़ा घाटा कर रहे हैं, क्योंकि अमृत बेले बाबा सावधानी देते हैं, मुरली में बाबा शिक्षा देते हैं और अमृत बेले बाबा सावधानी देते हैं। हम आपको अपने अनुभव सुनाते हैं कि जितनी भी मैंने दुनिया में प्रॉब्लम आने वाली है और जो आपको उस दिन प्रॉब्लम आने वाली है, वो प्रॉब्लम आपको अमृत बेले पता चल जाएगी कि आपको आज कौन सी समस्या आने वाली है। तो आप पहले से ही समाधान कर लेंगे, बाबा टच करेगा सारे दिन की दिनचर्या, क्योंकि बाबा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। और जब आप बाबा से मुरली के माध्यम से गहरे कनेक्ट हो जाते हैं तो बाबा, जो जानकारी बाबा के पास है वो आपको टच हो जाती है। बाबा को प्रतिदिन प्रति मिलियन सेकंड की जानकारी है कि मिलियन सेकंड क्या होने वाला है, बाबा को सब पता है। हाँ, लेकिन बाबा से बुद्धि प्रॉपर वे में नहीं होने के कारण हम दुनिया में कई जगह अपनी बुद्धि को लगाते दौड़ाते रहते हैं। यदि बुद्धि का कनेक्शन प्यारे बाबा से एक्यूरेट होगा, और वो एक्यूरेट कनेक्शन कब होगा, अमृत बेले होगा, क्योंकि अमृत बेले सब सो रहे होते हैं। हाँ, नेगेटिव वाइब्रेशन की मात्रा बहुत बहुत कम होती है क्योंकि बहुत लोग जाग भी रहे होते हैं, काम करने वाले फैक्ट्री एक्ट्री चल रही होती है, रात भर चल रही होती है, तो लेकिन अधिक मात्रा में लोग सो रहे होते हैं। आने वाले समय में तो अधिक मात्रा में लोग जागते रहेंगे, क्योंकि परेशान रहेंगे, दुनिया में परेशानियां बढ़ती रहेंगी, तो फिर आपको वो अमृत बेला भी सफल करने का अवसर चला जाएगा, फिर आप अमृत बेले भी वो अनुभव नहीं कर पाएंगे आने वाले समय में। इसलिए ओ मेरे मीठे भाइयों बहनों, आप कैसे भी करके ये मैनेज करो, रात को जल्दी सो जाओ और सवेरे अमृत बेले ज़रूर उठकर बाबा को बहुत अच्छे से याद करो। और यदि बुद्धि इधर उधर भाग रही है तो मुरली उठाकर सुनना शुरू कर दो। 3 बजे यदि आप मुरली सुनते हैं तो वो अंदर भिजती है, लेकिन वो सारे दिन की दिनचर्या में आपको अपनी बुद्धि को मैनेज करना पड़ेगा। जब आप सारे दिन की दिनचर्या में मन बुद्धि को मैनेज करेंगे तभी आपको अमृत बेले अनुभव होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। और सारे दिन की दिनचर्या में मैनेज करने के लिए बाबा सुबह सुबह जो मुरली सुनाते हैं उसमें पूरी जो है बातें होती हैं। हाँ, पूरा डायरेक्शन बाबा देते हैं। तो आज 22 दिसंबर की मुरली में बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी बाप द्वारा दिव्य दृष्टि मिली है। हाँ, उस दिव्य दृष्टि से ही तुम आत्मा और परमात्मा को देख सकते हो। तो कल हमने गीत सुनाया था, मन की आँखों से देखा तुझको। हाँ, उस दिव्य दृष्टि से अंतर के नयन खोल के हे आत्मन निहार ले, ऐसे गीत है ना बहुत सारे। तो दिव्य दृष्टि क्या है, इस पर आप मनन चिंतन करना, और मुरली को बहुत अच्छे से सुनेंगे तो उस मुरली में आपको मालूम पड़ जाएगा कि दिव्य दृष्टि क्या है। बाबा मीठे बच्चे में कहता है और फिर इशारों में समझा भी देता है। फिर बाबा प्रश्न करते हैं, ड्रामा के किस राज को समझने वाले कौन सी राय किसी को भी नहीं देंगे। हाँ, जो समझते हैं कि ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया वह फिर से एक्यूरेट रिपीट होगा, वह कभी किसी को भक्ति छोड़ने की राय नहीं देंगे। हाँ,
जब उनकी बुद्धि में ज्ञान अच्छी रीति बैठ जाएगा, समझेंगे हम आत्मा है, हमें बेहद के बाप से वर्षा लेना है। जब बेहद के बाप की पहचान हो जाएगी तो हद की बातें स्वतः खत्म हो जाएगी। मतलब हद की भक्ति फिर स्वतः खत्म हो जाएगी। अरे तुम अभी तक भक्ति नहीं छोड़े, ऐसा पीछे किसी के पड़ गए नहीं, या भक्ति करने वालों के ऊपर हंसी आ रही है आपको। अरे भाई, ये सब उल्टा पुरुषार्थ है। ये ज्ञान का भी अभिमान कहलाएगा। भक्ति करने वाले जो भक्ति कर रहे हैं और आप वहाँ पहुँच गए हैं, तो आप उन्हें देवता बनकर सकाश दीजिए वहाँ पर। हाँ, आप उनके साथ भक्ति करते रहिए, क्योंकि पुरुषार्थ तो अंदर का है ना। आपको कोई ऐसा हाथ ऊपर उठा के सकाश नहीं देना है कि आप देवता बनकर फिर ड्रामा मुकुट उकुट पहन कर जाएंगे, ऐसा भी बात थोड़ी है। आप वहाँ पहुँचकर आप मंदिर में सर भी झुका सकते हैं। नहीं, हम सर नहीं झुकाएंगे। नहीं, आप सर झुकाइए ना, ये तो पुरुषार्थ अंदर का है ना। आप भक्ति मंदिर में जाकर आप उनके समान भक्ति करते हुए आरती भी गा रहे हैं, लेकिन अंदर से आप क्या कर रहे हैं? अंदर से सबको सकाश दे रहे हैं। ऐसा नहीं उनकी भक्ति छुड़वा रहे हैं। ड्रामा के राज को जो जानते हैं वो एक्यूरेट पुरुषार्थ करते हैं। ओम शांति। बाबा कहते हैं, आत्मा के स्वधर्म में बैठे हो। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, क्योंकि यह तो बच्चे जानते हैं एक ही बेहद का बाप है जिसको रूह कहते हैं। सिर्फ उनको सुप्रीम कहा जाता है। सुप्रीम रूह या परम आत्मा कहते हैं। परमात्मा है जरूर, ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा है ही नहीं। परम आत्मा माना परमात्मा, यह भी समझाया गया है। मूंझना नहीं चाहिए, कहीं भी मूंझना नहीं चाहिए। तो मूंझेगा कौन नहीं? जो ये समझेगा कि 5000 वर्ष पहले भी यह ज्ञान हमने सुना था, वो नहीं मूंझेगा बिल्कुल भी। हाँ, जिसे पूरे ड्रामे का पता रहेगा, बाबा ने जो ड्रामा सुनाया है। तो बाबा कहते हैं आत्मा ही सुनती है ना। आत्मा बहुत छोटी सूक्ष्म है, बहुत ध्यान से सुनना। इतना है जो इन आँखों से देखा नहीं जाता। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसने आत्मा को इन आँखों से देखा होगा। बिल्कुल देखने में आती है, परंतु दिव्य दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, समझ की दृष्टि से। हाँ, और देखना क्या होता है? आत्मा की क्या, व्यक्ति के भाव को देखते हैं ना। सामने वाले के भाव समझ में आ जाएंगे। विचारों को देखते हैं ना। हमने इसलिए बहुत साल पहले बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन करके इस डिसीजन पर पहुँचे थे कि आत्मा क्या चीज़ है? आत्मा विचारों का पुंज है। अब सोच लो कि आप स्वयं में नकारात्मक विचारों का पुंज बन रहे हो कि सकारात्मक विचारों का पुंज बन रहे हो कि पावरफुल विचारों का पुंज बन रहे हो। विचार कई तरह के होते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि दिव्य दृष्टि से देखा जाता है, सो भी ड्रामा प्लान अनुसार। अच्छा समझो, कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता है, जैसे और चीज़ देखने में आती है, भक्ति मार्ग में भी कुछ साक्षात्कार होता है। तो इन आँखों से ही वह दिव्य दृष्टि मिलती है जिससे चैतन्य में देखते हैं। आत्मा को ज्ञान चक्षु मिलती है जिससे देख सकते हैं। आ गई वही बात। परंतु ध्यान में, भक्ति मार्ग में बहुत भक्ति करते हैं तब साक्षात्कार होता है। जैसे मीरा को साक्षात्कार हुआ, डांस करती थी, बैकुंठ तो था नहीं ना। 500-600 वर्ष हुआ होगा ना मीरा को गए हैं। उस समय बैकुंठ था थोड़ी ही। जो पास्ट हो गया वह दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। जब मीरा को साक्षात्कार हुआ मतलब वो पास्ट, वो बैकुंठ जरूर पास्ट हुआ है। सीधी सी बात है, स्पष्ट है। जब बहुत भक्ति करते करते एकदम भक्ति में हो जाते हैं तब दीदार होता है, मतलब वही ध्यान की अवस्था पहुंच जाती है। परंतु उनसे मुक्ति नहीं मिलती है। हाँ, मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता भक्ति से बिल्कुल न्यारा है। भाई ऐसे तो भारत में कितने ढेर मंदिर हैं। शिव का लिंग रखते हैं, बड़ा लिंग भी रखते हैं, छोटा भी रखते हैं। अब यह तो बच्चे तुम जानते हो, बाबा कहते हैं जैसी आत्मा है वैसे परमपिता परमात्मा है।
कोई बड़ा लिंग बनाने की जरूरत थोड़ी है, साइज सबका एक ही है। लेकिन बाबा ज्ञान का सागर है, ये बात नहीं समझ में आती लोगों को। लिंग बड़ा बना दिए, बड़ा बड़ा शिवलिंग बना दिए, नहीं, समझने की बातें हैं। हाँ, ये सब समझने की बातें हैं। तो जैसे बाप वैसे बच्चे, आत्माएं सब भाई भाई हैं। आत्माएं इस शरीर में आती हैं पार्ट बजाने, यह समझने की बातें हैं। यह कोई भक्ति मार्ग की दंत कथाएं नहीं है। ज्ञान मार्ग की बातें सिर्फ एक बाप ही समझाते हैं। आत्मा का पूरा पूरा ज्ञान केवल बाबा समझाते हैं। पहले पहले समझाने वाला बेहद का बाप निराकार ही है। उनके लिए पूरी रीति कोई भी समझ नहीं सकते। कहते हैं वह तो सर्वव्यापी है, यह कोई राइट नहीं। बाप को पुकारते हैं, बहुत प्यार से बुलाते हैं, कहते हैं बाबा आप जब आएंगे तो आप पर हम वारी जाएंगे। हाँ, मेरा तो बाप है, दूसरा ना कोई। जब ये बात आएगी, हाँ मेरा तो आप, दूसरा ना कोई, तो ज़रूर उनको याद करना पड़े। वह खुद भी कहते हैं बच्चों, आत्माओं से ही बात करते हैं ना। इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। गाया भी जाता है, आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। यह भी हिसाब बताया है भाई, कितने काल माने कितने समय अलग रही। अभी भी आत्मा अलग रहती है, इसमें भी बड़ी गहराई है। हाँ, सारा दिन बाबा की याद के बदले और फिर कहेंगे यार कैसे याद करें बाबा को, बताओ। बाबा कहते बहुत काल से तुम आत्मा अलग रहती हो, जो ही फिर इस समय बाप के पास आई हो, फिर से अपना राजयोग सीखने। बाबा कहते हैं यह टीचर सर्वेंट है। टीचर हमेशा ओबीडिएंट सर्वेंट होते हैं। बाप भी कहते हैं हम तो सब बच्चों का सर्वेंट हूँ। तुम कितना हुज्जत से बुलाते हो, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। सब हैं भक्तियाँ, कहते हैं हे भगवान आओ हमको फिर से पावन बनाओ। पावन दुनिया स्वर्ग को, पतित दुनिया नर्क को कहा जाता है। तो लोग स्वर्ग ऊपर समझते हैं आसमान से और नर्क धरती के नीचे समझते हैं। नहीं भाई, ये नर्क और स्वर्ग एक समय है, एक टाइम है। जैसे ठंड का समय, गर्मी का समय, बरसात का समय है ना, एक समय है, होता है ना। एक समय होता है जब ठंड पड़ती है खूब, आप तो नहीं उसको लाते हो, आप तो रोक भी नहीं सकते उसको। बरसात को आप रोक सकते हो नहीं। वैसा ही एक समय है नर्क और स्वर्ग का। तो हाँ, जो व्यक्ति स्वर्ग को समझता है वो स्वर्ग में जाता है। बिना समझे कैसे स्वर्ग में चला जाएगा। लोग कह देते हैं फला व्यक्ति स्वर्ग में चला गया, अरे समझा ही नहीं है वो स्वर्ग किधर है, कैसे बनता है। तो जो कलयुग का समय बीत रहा होता है उसे नर्क कहेंगे, और जो सतयुग का समय बीतता है उसे स्वर्ग कहेंगे। तो सतयुग की स्थापना, स्वर्ग की स्थापना सत्यम शिवम सुंदरम ही तो करेंगे ना। तो बाबा कहते हैं कि पावन दुनिया स्वर्ग को और पतित दुनिया नर्क को कहा जाता है। यह सब समझने की बातें हैं। बाबा बार बार एक लाइन क्या बोलते हैं, यह सब समझने की बातें हैं। वही समझने की बातों को हाँ समझा रहे हैं बाबा, निमित्त बनाए। बहुत बारीक बात है। पावन दुनिया स्वर्ग को मतलब आप पावन बने हैं, पवित्र हैं, तो आप के अंदर में कोई वर्ग भेद नहीं रहेगा। गरीबी अमीरी का भेद है, गोरे काले का भेद, जाति धर्म का भेद। यदि आप पावन बने हैं तो, यदि आप अभी भी जाति धर्म का भेद कर रहे हैं मतलब आप पावन नहीं बने हैं। आ गई बारीक बात। यदि आप अभी भी गरीब को अलग नज़र से, अमीर को अलग नज़र से देख रहे हैं मतलब आप पावन नहीं बने हैं। यदि आप अभी भी अच्छे कीमती ड्रेस वाले की तरफ देखकर उसका सम्मान कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, और कोई साधारण व्यक्ति है उसको साधारण समझ ले रहे हैं, मतलब पावन नहीं बने हैं। यदि अभी भी आप किसी भी बाबा के बच्चे को पहचान कर, उसकी योग्यता को परख कर उसे आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, जानते हुए भी यदि आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, मतलब आप पावन नहीं बने हैं।
मतलब जब यदि आप पावन नहीं बने, और बाबा कहते हैं बिना पावन बने स्वर्ग में नहीं जा सकते। तो ये सब समझने की बातें हैं जो कहा बाबा ने, उसमें कितनी सारी बातें सेट हैं। एक बात में कितनी बात समाई हुई है समझने वाली। बाबा कहते हैं यह कॉलेज अथवा गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है ना, तो इसमें कितनी गहराई होगी। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है ना, सारे विश्व की जानकारी है। तो ऐसे ही थोड़ी, बाबा कहता है कई तो छोटे छोटे टुपके भी हैं, ऐसा बाबा उदाहरण देते थे। हाँ, इसकी एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनना। बच्चे निश्चय करते हैं हमको यह बनना है। भाई निश्चय किया है, देखो तो जरा डायरी में नोट करो तो जरा क्या निश्चय किया है, भाई क्या बनोगे। जिसको निश्चय ही नहीं होगा वह स्कूल में बैठेगा क्या। एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में है। हम बैरिस्टर व डॉक्टर बनेंगे तो पढ़ेंगे ना, निश्चय नहीं होगा तो आएंगे ही नहीं। तुमको निश्चय है हम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हैं। हर बात, हर मुरली में बाबा ये लाइन जरूर बोलते हैं। यह सच्ची सच्ची सत्य नर से नारायण बनने की कथा है। अभी आप बारीकी से गौर से सुनना कि जितने भी पॉइंट बाबा बोल चुके हैं वो पहले भी बोल चुके हैं, लेकिन बीच में नई पॉइंट भी बोलते हैं। वो कौन सी नई पॉइंट होती है, जो पिछले पॉइंट से जुड़ी हुई होती है। ये बारीक पढ़ाई है बहुत। तो वास्तव में यह है पढ़ाई, परंतु इनको कथा क्यों कहते हैं, क्योंकि 5000 वर्ष पहले भी सुनी थी। देखो अब बाबा ने जोड़ी ना एक नई लाइन, पास्ट हो गई है तो पास्ट को कथा कहा जाता है। देखो कितनी प्यारी बात बोले बाबा, इसके पहले ये लाइन नहीं बोले थे, कभी नहीं बोले थे। तो जब हम बारीकी से पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। तो बाबा क्या कह रहे हैं, अब ये कथा नहीं है, ये क्या है, यह है नर से नारायण बनने की शिक्षा। कथा इसलिए कह देते क्योंकि पहले भी सीखे थे, तो पहले को जो सीखे थे उसको कथा कहा जाता है। कितनी प्यारी बात बोले। बच्चे दिल से समझते हैं नई दुनिया में देवताएं, पुरानी दुनिया में मनुष्य रहते हैं। बच्चे क्या बोला बाबा ने, दिल से समझते हैं। तो क्या हमारी दिल लगती है ये सब समझने में। देखो शुरू में यही कहा कि मुरली सुनने जा रहे हैं कि मुरली सुनने की प्रबल इच्छा हो रही है, दोनों में अंतर है। कितनी प्यारी बात है। देवताओं में जो गुण है वह मनुष्यों में नहीं है, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। मनुष्य देवताओं के आगे नमन करते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं हैं। स्वयं को क्या कहते हैं, मैं पापी हूँ, नीच हूँ। हाँ, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता, गाते हैं ना भाई। गा के इसलिए सुना दिया ताकि एकदम स्पष्ट हो जाए आपको कि आप गा रहे हो पक्के में, नहीं तो याद भी न रहे कहाँ बोले भाई पापी नीच। क्योंकि वो आरती में सरलग गा गए संगीत के साथ में, लय में, तो पता ही नहीं चला कि हम पापी नीच भी बोले हैं अपने आप को। इसलिए हम क्या करते हैं, बीच में गा के सुना देते हैं ताकि आपको याद आ जाए कि हाँ बोले हो भाई आप। मनुष्य ही कहते हैं, देवताओं को तो नहीं कहेंगे ना, देवताएं थोड़ी कहेंगे कि मैं मूर्ख खलकामी। तो वो देवता कब थे भाई, ये भी तो समझना पड़े ना। वो सतयुग में थे भाई। कहाँ थे, कोई आसमान में थोड़ी थे। नहीं वो भक्ति मार्ग में क्या दिखाते हैं, देवता आसमान से फूल बरसा रहे हैं। अरे भाई उन्होंने यहाँ जीवन जिया था, हैं, यहाँ वो राजमहलों में थे, तब तो तुम राजमहल जैसा मंदिर बना रहे हो। जब उनकी यादगार में राजमहल जैसा मंदिर बना रहे हो तो जरूर वो यहाँ ही रहे होंगे ना, हैं। तो कब थे ये तो किसी को मालूम नहीं है। सतयुग में थे। अब तुमने सतयुग की भी कथा मारपीट वाली दिखा दी है, सतयुग में भी कोई और अवतार दिखा दिया, तो कितनी, बताइए। इसे कहेंगे कुमति। कल हमने कुमति और सुमति के ऊपर से सुनाया था कुछ बाबा की निर्देशन में। बाबा कहते कलयुग में वो देवता हो न सके, परंतु आजकल तो सबको श्री श्री कह देते हैं। श्री श्री 1008 लो और लगा दिए। अरे भाई श्री माना श्रेष्ठ, तो सर्वश्रेष्ठ तो भगवान ही बना सकते हैं ना। श्रेष्ठ देवता सतयुग में थे, इस समय कोई मनुष्य श्रेष्ठ है नहीं, इसलिए श्रीमती लिखना भी उचित नहीं है वास्तव में। अब इतनी गहरी बात बोलेंगे तो लोगों को हजम नहीं होगी, कहेंगे अरे यार ये कहाँ कहाँ ये लोग ले जा रहे हैं
कितनी ये लोग वो कर दे रहे हैं, नहीं नहीं सुनते भैया बोल के भग जाते हैं बहुत लोग हैं। क्यों? क्योंकि वो हजम नहीं होती बात। बाबा कहते हैं तुम बच्चे अभी बेहद का संन्यास करते हो, तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया अब खत्म होने वाली है। पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है मतलब कैसा भी करके पुराने संस्कार आत्माओं से हटने वाले हैं। इसलिए इन सबसे वैराग्य, किनसे? पुराने संस्कारों से, पुरानी आदतों से वैराग्य। किसी मनुष्य से वैराग्य नहीं, किसी मनुष्य से दूरी नहीं। वह तो है हठ योगी सन्यासी, घर बार छोड़ निकले फिर आकर महलों में बैठे हैं। नहीं तो कुटिया पर कोई खर्चा थोड़ी ही लगता है। अब वो जगह जगह चंदा मांग रहे हैं तो भाई कुटिया में कोई खर्चा थोड़ी लगता है, कुछ भी नहीं। एकांत के लिए कुटिया में बैठना होता है, ना कि महलों में। देखो कितना क्लियर कर बता दिया बाबा ने मुरली में। आपका योग, आप बड़ा महल बना के सोचोगे कि आपका योग बाबा से लग जाएगा तो सारा समय तो उस महल के मेंटेनेंस में समय बीतेगा। महल में सतयुग में रहना भाई, बाबा कह रहा है। बाबा ब्रह्मा बाबा ने खुद कुटिया में रह के दिखाया। बाबा की भी कुटिया बनी हुई है, कुटिया में सब सुख है। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करना, ना कि महल बनाने का। महल मतलब मैं को हल करना। मैं कौन, जानकी दादी कहती मैं कौन, मेरा कौन। बाबा कहते हैं तुम जानते हो ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया वह फिर से एक्यूरेट रिपीट होगा। इसलिए किसको भी ऐसी राय नहीं देनी है कि भक्ति छोड़ो। जब ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा तो समझेंगे हम आत्मा है, हमको अब तो बेहद के बाप से वर्षा लेना है। बेहद के बाप की जब पहचान होती है तो फिर हद की बातें खत्म हो जाती हैं। यदि आपकी अंदर अभी भी हद की बातें भरी हुई है मतलब आपने बेहद के बाप को बिल्कुल नहीं जाना है। बारीक बात है ये। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ बुद्धि का योग बाप से लगाना है। शरीर निर्वाह के लिए कर्म भी करना है भाई, 2 वक्त की रोटी इस शरीर में, क्योंकि ईंधन तो डालना ही पड़ेगा ना। जैसे भक्ति में भी कोई बहुत नौधा भक्ति करते हैं, नियम से रोज जाकर दर्शन करते हैं। देहधारियों के पास जाना वह सब है जिस्मानी यात्रा है। वो नियम में कौन सी यात्रा हो रही है? जिस्मानी यात्रा। यहाँ भी नियम से करना है। बिल्कुल नियम से करना है, लेकिन समझ समझ के करना है। ऐसा नहीं कि नियम से ही चल रहे हैं बस समझे कुछ नहीं। मुरली 1 घंटे पूरी सुनना है, मैंने पूरी 1 घंटे सुन लेना है, सर लग खत्म। टाइम देखा भैया इतने बजे से इतने बजे मुरली सुनूंगा, क्यों? क्योंकि मेरे को फलाने काम पे जाना है। तो सारा समय तो काम पे बुद्धि है। मैंने आप फिर जब मुरली भी सुनते रहेंगे तो बुद्धि में काम ही रहेगा। जबकि कर्म करते मुरली याद आती रहे, ये पुरुषार्थ करना है, ना कि मुरली सुनते कर्म याद आता रहे। तो उल्टा होता है। देखो मुरली सुनते कर्म याद आता है, इसलिए जैसे ही मुरली खत्म होती है झट कर्म याद आएगा। अरे भाई चलो चलो मेरे को वहाँ जाना है, अरे चलो चलो मेरे को बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना है भाई, बहुत देर हो गई, आज तो बहन जी ने बहुत समय मुरली चला दी भाई, बहुत सारा ये कर दिया। तो बुद्धि में फिर तुम मुरली सुन के उठे तो बुद्धि में क्या क्या घूम गया सारा। क्यों? क्योंकि मुरली सुनते समय कर्म याद आता है, जबकि कर्म करते समय मुरली याद आए। ये बात बड़ी बारीक है। तो बाबा कहते हैं कि देहधारियों के पास जाना वह सब है जिस्मानी यात्रा। भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाने पड़ते हैं, यहाँ कुछ भी धक्का नहीं खाना है। आते हैं तो समझने के लिए बिठाया जाता है, बाकी याद के लिए कोई एक जगह बैठ नहीं जाना है। देखो स्पष्ट कह रहे हैं, कोई याद के लिए बैठना है। अरे याद के लिए क्या बैठना है भाई? बेटे को बाप की याद करना है तो कोई एक स्थान पर बैठना पड़ेगा क्या कि बैठ के वो इत्मीनान से बाप को याद करेगा? नहीं, बैठ के स्वचिंतन करना है, दर्शन करना है, स्वदर्शन। भक्ति मार्ग में कोई कृष्ण का भक्त होता है तो ऐसे नहीं चलते फिरते कृष्ण को याद नहीं कर सकते। इसलिए जो पढ़े लिखे मनुष्य होते हैं कहते हैं कृष्ण का चित्र घर में रखा है, फिर तुम मंदिरों में क्यों जाते हो? कृष्ण के चित्रों की पूजा तुम कहाँ भी करो। अच्छा चित्र न रखो, याद करते रहो, बिना चित्र के क्या याद नहीं आएगी? सोचने की बात है।
अभी याद करने के लिए हमने अंगूठी पहन ली, अंगूठी क्यों बनी, याद करना है। अरे मतलब फिर तुम्हारी बुद्धि तो पहले उस अंगूठी में रहेगी। बुद्धि में तो पहले अंगूठी याद आएगी ना, तो वो अंगूठी वस्तु ही तो हो गई। बहाना ढूंढते रहते हैं, नहीं भाई। हाँ, ये कितनी गहरी गहरी बात बोल रहे हैं बाबा। तुमको भी यही कहते हैं, शिव बाबा को तुम घर बैठे याद नहीं कर सकते हो क्या, पूछ रहे बाबा। यह तो है नई बात। शिव बाबा को कोई भी जानते नहीं, नाम रूप देश काल को जानते ही नहीं, कह देते सर्वव्यापी है। आत्मा को परमात्मा तो नहीं कहा जा सकता ना। आत्मा को बाप की याद आती है, परंतु बाप को जानते नहीं तो समझना पड़े। 7 रोज, अब 7 रोज मतलब 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक की बात थोड़ी है। 7 रोज मतलब पूरी जिंदगी, क्योंकि जिंदगी ही 7 रोज की है, 8वां कोई रोज है ही नहीं। हाँ, फिर रेजगारी पॉइंट्स भी समझाई जाती है। हाँ, कितनी प्यारी प्यारी बातें बोल रहे हैं। 7 रोज तो पहले समझना पड़े, फिर रेजगारी पॉइंट। चिल्लर में भी समझाना पड़ता है, फिर एक बात है। जैसे अपन चिल्लर एक सिक्का अलग अलग रखते हैं, 10 का नोट अलग रखते हैं, 5 का नोट अलग रखते हैं, अलग अलग बंडल बनाते हैं ना भाई, वैसा ही आप बारीकी से एक अलग अलग रखो ना। ज्ञान की पॉइंट, योग की पॉइंट, सेवा की पॉइंट, अपने स्वदर्शन की पॉइंट है, धारणा की पॉइंट, क्या क्या धारण हुआ, क्या धारण नहीं हुआ, ये सब पुरुषार्थ कितना है देखो। बोले हमारे क्या करें, सोचते हैं कई लोग, भाई कितना पुरुषार्थ बाबा ने बताया है। तो रेजगारी पॉइंट्स भी समझाई जाती है, का मतलब कितना गहरा हो गया, सोचने की बात है। बाप ज्ञान का सागर है ना, कितने समय से सुनते आए हो, क्योंकि नॉलेज है ना। समझते हो हमको मनुष्य से देवता बनने की नॉलेज मिलती है। बाप कहते हैं तुमको नई नई गुही बातें सुनाते हैं। मुरली तुमको नहीं मिलती है तो तुम कितना चिल्लाते हो। बाप कहते तुम बाप को तो याद करो, मुरली पढ़ते हो फिर भी भूल तो जाते हो, हैं। मुरली मुरली बस कहने से थोड़ी काम चलेगा भाई। बाबा की याद कितनी आ रही है ये तो मुख्य है ना। पहले पहले तो यह याद करना है कि भाई मैं आत्मा हूँ, इतनी छोटी बिंदी हूँ। मैं कई बार देखता हूँ ट्रक जा रही है तो मैं बोलता हूँ देखो भाई, हमारे साथ जो भी साथी चलते हैं ना, मैं उनको बोलता हूँ देखो ये ट्रक जा रही है, तो इस ट्रक, इतने बड़े ट्रक को कौन ले जा रहा है, वो छोटी सी बिंदी आत्मा। वो छोटी सी बिंदी आत्मा निकल गई तो ट्रक कहाँ जाएगा पता नहीं चलेगा। है, इतनी बड़ी ट्रेन को कौन चला रहा है भाई, एक छोटी सी बिंदी आत्मा। वो छोटी सी बिंदी आत्मा निकल गई तो सारी की सारी ट्रेन कहाँ गई पता नहीं चलेगा। है, सबके साथ यही, एरोप्लेन के साथ यही होगा ना। इतनी छोटी आत्मा, आत्मा को भी जानना है। कहते हैं आत्मा निकल दूसरे में प्रवेश कर गई। हम आत्मा ही जन्म लेते लेते अब पतित अपवित्र बने हैं। जन्म लेते लेते कहा ना बाबा ने। है ना, एक एक बात रुक रुक के समझने की। पहले तुम पवित्र गृहस्थ धर्म के थे, लक्ष्मी नारायण दोनों पवित्र थे, माने शरीर के साथ पवित्र थे। फिर दोनों ही अपवित्र बने, फिर दोनों पवित्र होते हैं। तो क्या अपवित्र से पवित्र बने? अभी लक्ष्मी नारायण की बात उदाहरण दिए बाबा ने, गृहस्थी को सुना रहे हैं। क्योंकि अपवित्र से पवित्र बनने का तो गृहस्थ का ही है ना भाई। या पवित्र जन्म लिया? हाँ, प्रश्न कर रहे बाबा। बाप बैठ समझाते हैं कैसे तुम पवित्र थे, फिर वाम मार्ग में जाने से अपवित्र बने हो, इसको समझना है। पुजारी को अपवित्र, पूज्य को पवित्र कहेंगे। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री जाग्राफी तुम्हारे बुद्धि में है भाई। कौन कौन राज्य करते थे, कैसे उन्हों को राज्य मिला, या तुम जानते हो, और कोई नहीं जो जानता हो। तुम्हारे पास भी आगे या नॉलेज रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नहीं थी। गोया नास्तिक थे, नहीं जानते थे। नास्तिक बनने से कितना दुखी बन जाते हैं। अब तुम यहाँ आए हो यह देवता बनने, वहाँ कितने सुख होंगे। तो दैवी गुण भी यहाँ ही धारण करने हैं। हाँ, क्योंकि वहाँ कोई पुरुषार्थ कराने वाला बाबा तो होगा नहीं ना भाई, फिर पुरुषार्थ करने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए बाबा कहता है समझो अच्छे से कि प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद भाई बहन ठहरे ना। पहले तो आपस में आत्मा समझेंगे तब तो आंखें क्रिमिनल नहीं होंगी भाई। क्रिमिनल दृष्टि जानी नहीं चाहिए, इसमें है मेहनत। आंखें बड़ी क्रिमिनल है, सब अंगों से क्रिमिनल है आंखें। आधा कल्प क्रिमिनल,
आधा कल्प सिविल रहती है। तो वो आधा कल्प सिविल बनाने का काम कौन करते हैं? प्यारे बाबा करते हैं मुरली सुनाकर। तो सारा दारोमदार मुरली सुनने में है। कैसे मुरली सुन रहे हैं? सतयुग में क्रिमिनल नहीं रहती है, आंखें क्रिमिनल हैं तो असुर कहलाते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं पतित दुनिया में आता हूँ, जो पतित बने हैं उनको ही पावन बनना है। मनुष्य तो कहते हैं यह अपने को भगवान कहलाते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है भाई। आप झाड़ में देखो ना, झाड़ का जो चित्र बनाया उसको थोड़ा बारीकी से देखो। एकदम तमोप्रधान दुनिया के अंत में खड़ा है, वही फिर तपस्या कर रहे हैं नीचे। सतयुग में लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी चलती है। आप झाड़ में देखो, पूरा दिखेगा। संवत भी इन लक्ष्मी नारायण से गिना जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण का राज्य दिखाते हो तो लिखो इससे 1250 वर्ष के बाद त्रेता। शास्त्रों में फिर लाखों वर्ष लिख दिए हैं। रात दिन का फर्क हो गया ना। ब्रह्मा की रात आधा कल्प और ब्रह्मा का दिन आधा कल्प। यह बातें बाप ही समझाते हैं। फिर भी कहते हैं मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। उनको याद करते करते तुम पावन बन जाएंगे। तो ये सृष्टि चक्र की नॉलेज से ही तुम बाबा की याद कर पाओगे। बिना सृष्टि चक्र के नॉलेज से आप बाप को याद नहीं कर पाओगे। बिना सृष्टि चक्र के नॉलेज के आप स्वयं को आत्मा भी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि सृष्टि चक्र की जो नॉलेज है वो पूरी आत्मा की है ना। आत्मा ने चक्र लगाए। हाँ, इसलिए अपने को आत्मा समझना बहुत अनिवार्य है। जब तक आत्मा नहीं समझेंगे तब तक कोई भी ज्ञान अंदर भिदेगा नहीं। तो बाबा कहते हैं याद करते करते पावन बन जाएंगे। फिर क्या होगा? फिर अंतमति सुख गति हो जाएगी। फिर बाबा के पास पहुंच जाएंगे। भाई अंतकाल जो स्त्री सुमरे कहते हैं, तो स्त्री सुमरेंगे तो कहाँ जाएंगे? उसी के यहाँ जन्म ले लेंगे। बाबा ऐसे नहीं कहते यहाँ बैठ जाओ, हैं। सर्विसेबल बच्चों को तो बिठाएंगे नहीं। सेंटर्स, म्यूजियम आदि खोलते रहते हैं। कितने को निमंत्रण बांटते हैं, आकर गॉडली बर्थ राइट, विश्व की बादशाही ले लो भाई। तुम बाप के बच्चे हो, बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो तुमको भी स्वर्ग का वर्षा होना चाहिए ना। बाप कहते हैं मैं एक ही बार स्वर्ग की स्थापना करने आता हूँ। एक ही दुनिया है जिनका चक्र फिरता रहता है। मनुष्यों की तो अनेक मतें हैं, अनेक बातें हैं। मत मतांतर कितने हैं? बाबा एक ही बात रोज बोलते हैं। मनुष्य तो ढेर बातें, ढेर कथा कहानी सुनाते हैं। इसको कहा जाता है अद्वैत मत। झाड़ कितना बड़ा है, कितनी टाल टालियाँ निकलती हैं, कितने धर्म फैल रहे हैं। पहले तो एक मत एक राज्य था सारे विश्व पर। किनका राज्य था? तुम बच्चों का। किस स्वरूप में राज्य था? लक्ष्मी नारायण के स्वरूप में तुम बच्चों का राज्य था। हम बाबा के बच्चों का राज्य था भाई। कितनी खुशी होनी चाहिए। देखो अब यहाँ बैठे हैं, हमारा राज्य था भाई। यह भी अभी तुमको मालूम पड़ा है। बाबा कहता है कितनी खुशी, हम ही सारे विश्व की मालिक थे। अरे वाह। हाँ, फिर 84 जन्म भोग कंगाल बने हैं। क्या शब्द लगाया? भोग शब्द लगाया, क्योंकि हम भोग विलास में पड़ गए थे, तब कंगाल बने। ऐसे कंगाल नहीं बने। अभी तुम काल पर जीत पाते हो। वहाँ कभी अकाली मृत्यु होता नहीं। यहाँ अकाली मृत्यु क्यों होती है? क्योंकि तुम अपनी सारी ओज ही नष्ट कर देते हो। भोग में सारी ओज नष्ट हो जाती है। तो जब ओज ही नष्ट हो गया तो अकाली मृत्यु तो होगा। तो यहाँ तो देखो बैठे बैठे अकाली मृत्यु होती रहती है। चारों तरफ मौत ही मौत है। वहाँ ऐसे नहीं होता। पूरी एज लाइफ चलती है। भारत में प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पर्टी थी। 150 वर्ष एवरेज आयु थी। अभी कितनी आयु रह गई है? कोई तो हाँ, कोई 18 साल में ही चला जाता है। बाबा कहता है ईश्वर ने तुमको योग सिखाया तो तुमको योगेश्वर कहते हैं। इसलिए कृष्ण जी को योगेश्वर कहते हैं। लेकिन उस कृष्ण ने शरीर में बैठी आत्मा ने कब योग लगाया ये किसको भी मालूम नहीं है। वहाँ थोड़े ही कहेंगे तुम परमात्मा से योग लगाओ, इस समय तुम योगेश्वर हो। अब देखो योगेश्वर का एक और अर्थ बाबा ने बताया। योगेश्वर इस समय क्यों? क्योंकि तुम ईश्वर से राजयोग सीख रहे हो। हाँ, तुमको ईश्वर राजयोग सिखा रहे हैं, इसलिए योगेश्वर हो। फिर राजेश्वर बनना है। देखो कितनी बारीक बातें बोलते हैं बाबा। ध्यान देकर अगर हम सुनेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा, नहीं तो चली गई वो लाइन। और तुम ज्ञानेश्वर हो, फिर राजेश्वर अर्थात राजाओं का राजा बनेंगे। अच्छा भाई,
बाबा फिर खूब खूब याद प्यार दे रहे हैं। आप बहुत बाबा की याद में डूबना, बाबा को बहुत प्यार कर दो भाई। देखो कितना मीठा बाबा, कितने प्यार से पढ़ाते, मीठे मीठे कहते। ऐसा प्यार करने वाला पूरे कल्प में तुम्हें नहीं मिलेगा भाई। तो अब ये जो सार है ये अच्छे से अब धारण कर लेना। आज से अभी से फाइनल कर लेना भाई कि आँखों को सिविल बनाने की मेहनत करनी है। हाँ, बुद्धि में सदा रहे हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, भाई बहन है, चाहे कोई भी प्रजापिता है ना, माने सारी प्रजा का पिता है। क्रिमिनल दृष्टि रख नहीं सकते। दूसरी पॉइंट, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते, बुद्धि का योग एक बाप से लगाना है। हाँ, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करना। हाँ, योग के समय कर्म याद ना आए। जब तुम शरीर निर्वाह अर्थ बस केवल कर्म करोगे ना, तो फिर योग के समय कोई कर्म याद नहीं आएगा। लेकिन अभी तो दिखावे के लिए कर्म करते हैं। शरीर निर्वाह अर्थ बस थोड़ी कर्म कर रहे हैं लोग, हैं। हाँ, आज ये छोटी गाड़ी है तो कल करोड़ की गाड़ी होनी चाहिए। तो दिखावे के लिए जो कर्म करेगा उसका योग कभी नहीं लगेगा। तो बाबा कहते हैं हद की सब बातें छोड़, बेहद के बाप को याद करना है। बेहद का सन्यासी बनना है। माने सन्यासी मतलब इस संसार से, न्यासी मतलब ट्रस्टी बन जाना है। हाँ, कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ तेरा। पानी उसी का, भूमि उसी की, सब कुछ उसी महान का। ना ये तेरा ना ये मेरा। ये गीत आपने सुना होगा। हाँ, बहुत बारीक बारीक बातें हैं, बहुत गीत हैं। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान, कर ले रे मुझसे जरा पहचान। भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तो हे भगत, तू जो भग रहा है इधर उधर, वो किसके कारण भग रहा है? विषय विकारों के कारण, दिखावेबाजी के कारण, ईर्ष्या द्वेष के कारण, नफरत के कारण भाग रहा है तू। नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, दिखावेबाजी, विषय विकार छोड़ दो तो भागना बंद हो जाएगा। तो कौन सी भीख मांग रहा है? मेहमान बनकर परमात्मा आया है धरती पर, वो कौन सी भीख मांग रहा है? जो 5 विकार हैं वो विष लेने आया है। चाहे वो गीत सुनकर आप समझ लो, चाहे वो समुद्र मंथन की कथा सुनकर समझ लो। समुद्र मंथन, मंदराचल पर्वत, माने मन के अंदर चल। हाँ, और ज्ञान की चेक कर तो विष निकलेगा। तो वो विष प्यारे बाबा ले लेंगे, फिर तू दुख से छूट जाएगा। सारा दुख इस विषय विकारों के कारण है। हाँ, ऐसे बहुत गीत याद आ जाते हैं बीच बीच में। हाँ, कहते हैं करे दिखावा भक्ति का तू, बाहर ओढ़े चादरिया, भीतर से मन साफ किया ना, ले ले घूमे गागरिया। कमंडल लेके घूम रहा है लेकिन भीतर से मन साफ नहीं किया है। और करे दिखावा भक्ति का तू, ऊपर से ऑरेंज कलर की चादर तो वाइट कलर की चादर ओढ़ के बैठा है और दिखावा भक्ति की कर रहा है। परमेश्वर नित द्वार पे आया। ये परमेश्वर, वो परमात्मा नित तेरे दरवाजे आ रहा है। यूट्यूब के माध्यम से देखो, आपको मुरली सुनने मिल रही है, तो तुम्हारे दरवाजे पर क्या, तुम्हारे हाथों में परमात्मा की वाणी पहुंच गई है। परमेश्वर नित द्वार पे आया, तू भोला रह सोई, मन मैला और तन को धोई।
फूल जो चाहे कांटे क्यों बोए, कांटे क्यों बोए, मन मैला और तन को धोए। कितने अच्छे अच्छे गीत बने हैं, कभी अर्थ सहित समझकर सुना ही नहीं हमने। हाँ, तो कैसे बात बनेगी? बहुत समझने की बातें हैं। बाबा परमेश्वर रोज तेरे दरवाजे पर आया, हमने गीत बनाया, मन के द्वारे प्रभु पधारे, कर ले आत्मा तू दर्शन, कर ले आत्मा तू दर्शन, देह नहीं तू है विदेही, देह को कर दे तू अर्पण, देह को कर दे तू अर्पण। ये गीत कैसे बने? बाबा के ज्ञान सुन सुनकर बने। ये बाबा की ही कमाल थी, कोई हमारी कोई कमाल नहीं है। हम बड़े कहें हमने ये गीत बनाए, वो अरे हमने क्या गीत बनाए? अरे बाबा ज्ञान नहीं सुनाए होते, मुरली नहीं सुनी होती तो ये सब गीत थोड़ी बनते। हाँ, थोड़े थोड़े में अभिमान करते, हमने इतने गीत बनाए, हमने ये किया। अरे तुमने कुछ नहीं किया भाई, तुम्हें कुछ नहीं मालूम था। हाँ, कुछ नहीं किया तुमने। तुम्हारी ताकत तो एक आँख की पलक नीचे झुक जाए तो उसे ऊपर उठाने की नहीं है। काहे का अभिमान करते हो? थोड़ा कमा लिया तो दे अभिमान। बाबा ये सब तोड़ना है भाई। बाबा कहता है, फिर वरदान देता है बाबा, सदा अतेंद्रीय सुख के झूले में झूलने वाले, संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव। कौन सी प्राप्ति की बात कर रहे बाबा आज के वरदान में? अलौकिक प्राप्ति। हाँ, और कौन से युग की अलौकिक प्राप्ति? संगम युग की, मतलब जो मिलन से जो आपको प्राप्ति होगी, अमृत बेले मिलन। शुरू में यही कहा मुरली सुनाने के पहले, अमृत बेले। तो जो बच्चे अलौकिक प्राप्तियों से सदा संपन्न हैं, वो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं। जैसे जो लाडले बच्चे होते हैं उनको झूले में झुलाते हैं ना। हाँ, ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न ब्राह्मणों का झूला अतीन्द्रिय सुख का झूला है, माने इंद्रियों से परे। अभी तो इंद्रियों के सुख में ही लगे हो, आँख से सुंदरता देख रहे हो, कान से संगीत में मगन हो रहे हो, नाक से खुशबू ले रहे हो, मुख से स्वाद ले रहे हो, तो अभी तो इंद्रियों के सुख में ही लगे हो। बाबा के ज्ञान योग से अतीन्द्रिय सुख मिलता है, बाबा की याद से मिलता है, माने इस इंद्रियों से परे का सुख। इसी झूले में सदा झूलते रहो, कभी भी देह अभिमान में नहीं आना। जो झूले से उतरकर धरती पर पांव रखते हैं वो मैले हो जाते हैं। ऊंचे से ऊंचे बाप के स्वच्छ बच्चे सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं, मिट्टी में पांव नहीं रख सकते। मिट्टी में पांव नहीं रखना मतलब कभी भी देह का भान नहीं आना। तन पिंजरा मन तोता रे पगले, तन पिंजरा मन तोता, पंख बिना उड़ जाएगा तोता, छोड़ के तन को सोता। पंख बिना उड़ जाएगा तोता, बड़ी बारीक बात है। तो पंख बिना नहीं उड़ाना है तोते को, ज्ञान योग के पंख लगाकर उड़ना है, क्योंकि पंख बिना उड़ जाएगा यदि तोता तो भटकता रहेगा, वापस यहीं गिर जाएगा। बिना पंख के उड़ेगा कैसे? सोचने की बात है। फिर स्लोगन, मैं त्यागी हूँ, इस अभिमान का त्याग ही सच्चा त्याग है। आपको ये भान थोड़ी है कि मैं त्यागी हूँ। अगर ये भान भी है तो ये भी अभिमान के ही खाते में जाएगा। बहुत सूक्ष्म बात देखो, एक लाइन में कह दी। अच्छा भाई, ओम शांति। फिर कल 23 दिसंबर की मुरली सुनेंगे, और अब इस सन को समाप्त होने में चंद दिन ही बचे हैं। जितना जल्दी पुरुषार्थ कर लो भाई। फिर 1 जनवरी से तपस्या मास बाबा ने सिस्टम बनाया है। तपस्या मास अर्थात मन का मौन रखना, कहीं भी मन आकर्षित नहीं हो रहा है, बाबा की यादों में डूबा हुआ है मन। हाँ,
मन को प्रभु में लगा लो तुम, जीवन को दिव्य बना लो तुम। मन को प्रभु में लगा लो तुम, जीवन को दिव्य बना लो तुम। ये सांसें सफल हो जाएंगी, ये सांसें सफल हो जाएंगी। ज़माने की खुशियाँ मिल जाएंगी। मन को प्रभु में लगा लो तुम, जीवन को दिव्य बना लो तुम। आ, 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 ओ